अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौसम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई थिंक सो मौसम आवाज़ आ रही है। असगर कह रहे हैं सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फारूक बैठा हुआ था ना, कहा चलें थोड़ी देर आप लोगों के साथ गपशप के पर्पज़ से लाइव ही चले जाते हैं और कुछ जो दो लफ्ज़ मुझे आते हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ इज़ ओवरऑल ट्रेंड यू आर लुकिंग सर? ये जी ट्रेंड छोटा मोटा भी आपको दिखा देते हैं और ओवरऑल भी आपको दिखा देते हैं। फोरकास्टिंग आप खुद कर लीजिएगा। जो अभी राइट नो ट्रेंड चल रहा है इसकी फोरकास्टिंग आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो इंडेक्स की बात करते हैं हम, थैंक यू सो मच ऑफ यू जो वेलकम बैक कह रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ है और वो ये है कि अगर आप इंडेक्स की मूवमेंट को देखते हैं तो इंडेक्स की जो मूव इंडेक्स ने किया ओवरऑल थोड़ा प्रीवियस, वो कहते हैं गुज़श्ता से व्यवस्था रह के चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया हो सकेगा। ये जो इंडेक्स की रैली थी, इस रैली का इंडेक्स ने 61.8% करेक्शन ली, ठीक है, और अब उसको एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ से क्यों ये वापस मुड़ा था, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली ये जो रीजन है इंडेक्स का, ये इंडेक्स की 61.8% करेक्शन पे फॉल करता था। 50% पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और ऊपर मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसको वापस ले आते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं दरअसल इस ट्रेडिंग व्यू वाली जो ऐप है इसका इतना सियाना नहीं हूँ इसको यूज़ करने का, तो इसलिए मुझे सम टाइम जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है जी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 50% इसने करेक्शन पूरी की ऑन क्लोजिंग बेसिस, अदरवाइज ये बेसिकली 61.8% इसने पूरी की है। यार कॉल मैं नहीं ले सकूँगा माजरत के साथ मोहसिन भाई, मैं कॉल नहीं ले सकूँगा इस लाइव के अंदर, क्योंकि ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, मुझे नहीं पता। तो मुझे इसलिए उसका नहीं आइडिया था कि ये कुछ ये किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है जो साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा है उसी सॉफ्टवेयर से ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, इसलिए माजरत के साथ मुझे नहीं आइडिया। नदीम सदीकी कह रहे हैं कि याद है जब सब COVID से पहले बुलिश थे और आप कह रहे थे कि लेग बाकी है। चलो अच्छी बात है सर, ये आपकी ग्रेटनेस है और ये आपकी मोहब्बत है कि आपको याद है। तो ओवरऑल चले मैं इंडेक्स का अभी पूछा था किसी दोस्त ने कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तब भाई मौसम भाई पूछ रहे थे। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मार्केट ने जब ये डाउनवर्ड अपनी जो ट्रेंड है लिया है तो इसकी सबसे पहले 50% करेक्शन पूरी की और अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। बेसिकली इस पैटर्न को हम कहते हैं कि मार्केट ने करेक्शन की करेक्शन ली कि यहाँ से लेके जो ये गिरी थी इसकी ये करेक्शन थी 50%। अब इस रैली की मार्केट की करेक्शन बाकी थी, वो मार्केट ने यहाँ पे आके ली है। अगर आप लोग वो सुबह मेरा मार्केट ब्रीफ पढ़ते रहते हैं तो शायद आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो, तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि अब मार्केट ने इस करेक्शन की एक्सपेंशन ले ली है। तो इनिशियली अब ये जो करेक्शन हुई थी, मार्केट ने ये जो हाई पोस्ट किया अवर डायरेक्शन के अंदर जाके 41,47 का और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, तो बेसिकली इसने ये करेक्शन पूरी की है। और अब उसके बाद इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जाना इसलिए भी ज़रूरी था, मैं भी एक फॉर्मेशन आपको बना के दिखाऊंगा तो शायद बहुत सारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हो जाए कि इस फॉर्मेशन के बाद जो है वो मार्केट का ऊपर जाना बनता था,
लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपेंशन आप लोगों को लगा के दिखा दूं कि यहाँ से लेके ये जो रैली थी इसकी अगर हम एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इसकी 78 61.8 जो इसकी बनती थी वो 41,195 थी, क्योंकि 41,200 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी मार्केट के अंदर समझा जाता है। तो 41,200 से मार्केट ऊपर निकली, अपनी एक्सपेंशन 61.8 को ब्रेक किया और अब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 100% इसकी 42,150 के रीजन के अंदर जाके कंप्लीट होती है। तो बेसिकली ये एक साइकिल था। इस साइकिल के अंदर जो है इंडेक्स ने खुद बोल के बताया कि मुझे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना है और मैं इस मोमेंटम को कंटिन्यू करूंगा। अब इस जो ये मोमेंटम था या यहाँ से ऊपर मार्केट का निकलना था, ये निश्चित क्यों हो रहा था, ये डिसाइडेड क्यों हो चुका था। अब मैं थोड़ा सा अगर उसको लेके आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, अगर आप ये एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और उसके अगेंस्ट आजाद मंच कह रहे हैं 44,000, सर वो नहीं मुझे पता कि 44 है या कितना है, लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स ने अपना ट्रेंड बताया था वो क्या था कि इंडेक्स के अंदर एक करेक्शन लेते हुए इंडेक्स ने, मैं बाकी लाइंस को डिलीट कर रहा हूं फिलहाल ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, तो इंडेक्स ने ये एक डिसेंडिंग वेज बनाई थी। चीज समझी जाती है कि जब डिसेंडिंग वेज मार्केट में क्रिएट होती है तो उसके ज्यादातर चांसेस अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होने के होते हैं। सो मार्केट ने उसको लिया और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये आप लोगों के सामने एक बुलिश ब्रेकआउट आया, और उस बुलिश ब्रेकआउट के अंदर जो है वो इंडेक्स अगेन अपने इस डबल टॉप की तरफ या जो भी इसका रीजन होगा, अगर उसके अंदर जाते हुए हम रेजिस्टेंट रीजन को देखते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकती है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है जहां प्रीवियसली सपोर्ट होगी या प्रीवियसली स्ट्रांग रेजिस्टेंस रही है वो रीजन इसके पास मेजर जो है वो रीजन बनता है। जी चीज़ ना होंगी होगी उन्हें पंगे लैन दे फिर नुकसान होंगे कि मुझे जब इस सॉफ्टवेयर का नहीं इतना आइडिया तो मैं इसके अंदर घुसा पड़ा हूँ, तो इसलिए वो तंग तो करेगा। तो बहरहाल अगर इस रीजन को देखते हैं तो प्रीवियसली ये रीजन है 42,032 का, लेकिन अगर इसको हम सपोर्टिव रीजन से की तरफ से लेके आते हैं तो 41,900 इनिशियल रेजिस्टेंस जो है इसके पास बन सकता है। मौसम भी आपका सवाल था, आई थिंक सो। तो उसके बाद अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर दौड़ लंबी है। और उसके साथ साथ अगर आप इसको देखते हो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यार मैंने एक्सपेंशन मार ली, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी क्लैरिफाई थी, क्लियर हो चुकी हुई थी जब मार्केट रिवर्सल ले रही थी। एक तो ये बीरिश वेज जो बनी ये आपको बता रही थी, और दूसरी चीज ये है कि इसी रीजन के अंदर अगर आप देखें हार्ली चार्ट को खोल के तो वो भी बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा था कि इंडेक्स को यहां से रिवर्स होना है, क्योंकि इंडेक्स ने इस रीजन के अंदर मल्टीपल टाइम्स अपनी बुलिश करेक्शंस जो है वो पूरी की और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये 38% करेक्शन भी पूरी करके अपना डबल बॉटम मेंटेन करने के बाद, मैं इसको डबल बॉटम आपको जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। इस रीजन के अंदर मार्केट ने अपना डबल बॉटम जो है इसको भी मेंटेन किया और मेंटेन करके तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो किया। आपको एक ये ट्रेंड नजर आ रहा है। अब अगर इसी ट्रेंड के हवाले से देखते हैं या इसको मैं एक्सपेंशन निकालता हूं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस वेज का, अगर हम इसका ब्रेकआउट देखने की कोशिश करें कि इसके अकॉर्डिंगली फिर इसको कहां जाना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली तो इनिशियली ये टारगेट बनता है 42,200-300 का कि इनिशियली तो यहां तक जो है वो सफर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आगे ट्रेंड किस तरह से चलेगा या आगे मार्केट किस तरह से चलेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर जाते हैं आप एनुअल चार्ट खोल के, अब ये मैं पंजाबी के अंदर ना पुट्ठे पढ़ने पाऊंगा, तो अगर आप इसका जो है मंथली और एनुअल चार्ट खोलते हैं तो वहां पे थोड़ी सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत क्लियर है इंडेक्स की। इंसान का बच्चा बन जा, मेरी भी को मान ले। मैं इसको ना मंथली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक ट्रेंड एक चीज दिखा देता हूं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसको देखने जाएंगे तो ये बड़ी एक क्लियर पिक्चर है जो मार्केट ने ड्रॉ की हुई है और उस पिक्चर को मार्केट ने ना फॉलो किया है। अब मुझे नहीं पता मैं गलत होता हूं या मैं ठीक होता हूं या इसके अंदर पैटर्न क्या बनता है
मार्केट का, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मार्केट जो है वो अपने इस ट्रेंड को, अपने इस मोमेंटम को फॉलो करेगी, क्योंकि थर्ड सपोर्टिव रीजन था। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इलियट वेव के ऊपर, तो इलियट वेव के अंदर एक सिनेरियो इसका ये है कि ये 1 2 3 4 5 और ये इसने एबीसी पूरी की, और अब ये पूरी की पूरी फर्स्ट वेव बन जाएगी और ये सेकंड और फिर थर्ड शुरू होगी। तो ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या उन लोगों का कॉन्सेप्ट सेकंड हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज से थोड़ा सा मैंने कहा है, तो इसलिए मैं उसको उधर खींच रहा हूँ। तो ये उन लोगों का जो लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स को 60,000 55,000 वाली बात करते हैं, तो वो भी गलत नहीं करते, उनके नजदीक भी बात ठीक है, क्योंकि जिस वक्त इलियट की 5 पूरी हो गई हैं, उसके बाद एबीसी भी कंप्लीट हो गई है, तो इंडेक्स ने ओवरऑल अब क्या करना है कि अपना नेक्स्ट लूप शुरू करनी है, और पिछली पूरी की पूरी इलियट जो है उसने जस्ट एक सिंगल वेव बन जाना है, बजाय ये 5 काउंट होने के इन्होंने एक बनना है, और ये जो इसकी एबीसी प्रोडक्शन होगी ये सेकंड कहलाएगी, देन थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से चलेंगी। और एक सेकंड सिनेरियो क्या है, और वो थोड़ा सा दिलचस्प है कि 1 2 3 4, आप इसको 5 कह सकते हैं, बराबर, हर बंदे की एक अपनी परसेप्शन है। अब इसकी एबीसी लगनी है, तो एबीसी बड़ी जरा तेज तेज लगना शुरू हो गई है, और अगर एबीसी इतनी तेज लगना शुरू हुई है तो मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। बहरहाल मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो क्लियर इस सेंस में हुआ है कि अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखते हैं तो इंडेक्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे उस वक्त तक कोई बहुत बड़ा बुलिश नहीं है, कोई बहुत बड़ी एक आप लंबी रैली 43,500 ब्रेकआउट जब तक नहीं हो जाता, या जिसको हम प्रीवियस ये टॉप भी कैसे मानते हैं, ये समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप मंथली चार्ट देखें तो इस रीजन के अंदर मार्केट 1 2 3 और 4th 4 हैमर जो है मार्केट कंसेक्टिवली मंथली चार्ट के ऊपर क्रिएट कर चुकी है, जो कि अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होते हैं, या एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट जनरेट करते हैं। तो ओवरऑल अभी ये नहीं कह रहा हूं कि बेरश होगी मार्केट या इस तरह से है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मार्केट अभी फिलहाल तो बुलिशनेस की तरफ जा रही है, पॉलिटिकल आपकी अनस्टेबिलिटी भी है, सारी चीजों को भी मद्देनजर आपने रखना है, लेकिन टेक्निकल फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट जो है वो 42,200 तोड़ती है अगर, तो फिर उसके पास जो नेक्स्ट मोमेंटम उसका बनता है वो एज पर माई परसेप्शन 43,000 43,200 43,500 ये रीजन जो है मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन्स बनेंगे। लेकिन उसके बाद जिस वक्त ये डबल टॉप टूट जाएगा, जो बल्कि आपको ट्रिपल टॉप होगा मंथली चार्ट के ऊपर, जब ये ट्रिपल टॉप टूटेगा तो फिर एक मोमेंटम जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। चौधरी हसन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो अगर आप इसको आर्ली चार्ट के ऊपर भी लेके जाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर है। वो किस सेंस में कि इंडेक्स अपनी मूवमेंट्स को हर जो इसकी बुलिश मूव है इसको जस्टिफाई करता हुआ आ रहा है। तो अभी ये कहना कि कोई बहुत तेजी के साथ जो है वो बेरिश डायरेक्शन को शुरू हो जाएगी, तो वो इसलिए अभी इतना जल्दी नहीं हम उसको कह सकते, या परसेप्शन उसकी इतनी जल्दी क्रिएट इसलिए भी नहीं कर सकते कि मार्केट अपनी मूवमेंट को जस्टिफाई करेक्शंस अपनी पूरी करते हुए अवर डायरेक्शन में चली आ रही है। तो 42,200 42,300 तक का रीजन तो अभी जो है वो सिक्योर रीजन है कि वहां तक तो चलो गल ठीक है, गल जायज मुनासिब है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की चीजें जो है वो तारिक इकबाल साहब ने ज्वाइन किया, सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। तो सवाल पूछ लें सीखने के वाले से, ये तो मैं अपनी जो है वो साइंस बढ़ाया जा रहा हूँ कि इंडेक्स ऐसे 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 कर सकता है, तो या किसी आइटम को बात कर लें, हम टारगेट नहीं बताएंगे, हम जस्ट उसके फॉर्मेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक मिसपरसेप्शन है हमारे पास पाकिस्तान में, वो ये क्या है कि अगर आपको टेक्निकल आते हैं तो मार्केट की हर आइटम जो है वो आपके फिंगर टिप पे चलती है, और लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा इंडिकेटर है, मैंने अक्सर देखा है लोग अपना 1 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर्स लगा के तो फिर ये कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट इंडिकेटर्स को पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट या पूरी कंपनीज कमोडिटीज फॉरेक्स जो है वो इसको फॉलो करेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं होता, हर एक चीज अपनी एक फॉर्मेशन के अंदर चल रही होती है। हर एक जो बाबर खान कह रहे हैं बाइक को वड्डी आइटम कट गया दी उन्होंने वड्डी साइंस के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को, ये मैंने प्लेटफॉर्म बेसिकली इसलिए खोला हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर यूज ही ये करते हैं
तो इसलिए उनके लिए सर कुछ लोग बोल रहे थे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मार्केट में, कौन से टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है? डेली में किसमें? हेड एंड शोल्डर पर्सनली स्पीकिंग, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनती है तो उसके लिए मेरी पर्सनल परसेप्शन जो है वो ये है कि फिर कुछ इस तरह की ये फॉर्मेशन बननी चाहिए। इसका ब्रेकआउट फिर इसके हेड एंड शोल्डर को कहलाएगा। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर कब बन जाएगा? यार इसको कैसे डुप्लीकेट करते हैं, मान गया, ठीक है। तो अगर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे ये शोल्डर बना रहे हैं आप और ये हेड बनाते हैं, तो फिर ये इसकी नेकलाइन बनती है, ठीक है। इस नेकलाइन के हिसाब से इसके ब्रेकआउट के बाद विरश होगी ना 39,000। बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है कि जो 39,300 का रीजन है या 39,500 खासतौर पे का रीजन है, उसके बाद तो मार्केट बिरिश हो जाती है, फिर तो ये आपकी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी पूरी हो जाएगी। बट अनटिल जिस वक्त तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती फॉर्मेशन, मार्केट इसको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट नहीं करती, तब तक ये कहना मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है कबल वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि समटाइम कुछ फॉर्मेशंस बनती नजर आती हैं लेकिन आगे रियलिटी उनकी कुछ और निकलती है और लोग उसको मिसजज करके तो कभी कभी घाटा खा जाते हैं। अभी अगर इसको एक और चीज भी देखें ना, तो एक और चीज तगड़ी वाली जो है ना, वो इसके पास वबाले जान बनने के लिए तैयार है। दैट वन इज दिस रीजन, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड चैनल था इंडेक्स का। इस बुलिश ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके जो है ना वो मार्केट बाहर निकली हुई है, ठीक है। अब अगर इस बुलिश ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके बाहर निकली है तो जिस तरह यहां पे इसने इसको रिजेक्ट किया है, अब इस रीजन के अंदर भी जाके इसको रिजेक्ट कर सकता है अगर आपको इसे एज अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन लेना है। तो हेड एंड शोल्डर के लिए पहली बात तो यह है कि इस लाइन से नीचे नीचे इसको वापस मुड़ जाना चाहिए। टिपिकल फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर की यही होती है कि इसको ऊपर वाली ये जो लाइन है ग्रीन, इससे पहले पहले वापस मुड़ जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हेड एंड शोल्डर की बिहाफ पे ट्रेडिंग तब हो सकती है फिर कि अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और इसको ब्रेक करता है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये ऊपर की रैली तो बहुत बड़ी हो जाएगी। हेड एंड शोल्डर की जो मैंने परसेप्शन या जो मैंने उसका टेक्निकल पढ़ा हुआ है, वो उसका ब्रेकआउट के बाद वाली ट्रेड जो है वो असल ट्रेड उसकी वो कंसिडर होती है। और उसके बाद एक और काम करते हैं, आपकी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की मैं आपको एक और सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। बाई चांस आपने बोला है, दुआ करें कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे वॉल्यूम इंडेक्स का मौजूद हो लगा हुआ। SCS पे जाते हैं, वहां से वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो वॉल्यूम होता है। अगर तो इनके चार्ट्स के ऊपर हुआ वॉल्यूम्स जो है वो मौजूद हुए तो फिर हम एक अच्छा जो है वो नवी खोल गई। रोल ओवर वीक कब होता है प्लीज एक्सप्लेन कर दें, अलियक्जा कह रहे हैं। अलियक्जा, मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होता है वो जिस वीक में फॉल करता है, फॉर एग्जांपल इसका 30th को आ रहा है इस मंथ में जो आखिरी फ्राइडे है, तो 30th वाला जो पूरा पहला वीक है वो सारे का सारा रोल ओवर वीक कहलाता है। वो अल्लाह दा वास्ता जे किथे जे है होना मौसम। बेसिकली जो जिन चीजों को मैं लेके चलता हूं या जिनको मैं अंडरस्टैंड करता हूं उनके अकॉर्डिंगली ये नहीं बनती। मेरा पर्सनल ओपिनियन पता है क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होती तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए थी। हेड एंड शोल्डर की सबसे बड़ी पहचान जो होती है ना, एक तो उसकी नेकलाइन और दूसरा उसके वॉल्यूम फिगर्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि इसमें 100 इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम फिगर्स भी लगे हुए हैं, तो इसलिए वॉल्यूम की बार्स जो है वो आपको नजर आ रही हैं। वो क्या होता है कि जिस वक्त आप ये देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम अगर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होती तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करना चाहिए था वॉल्यूम्स को, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस साइड पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होना होता है उस डायरेक्शन के अंदर इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहिए था, मतलब वॉल्यूम्स अच्छे हेल्दी वॉल्यूम्स होने चाहिए थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ अब वॉल्यूम्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, तो ये एक पहली इंडिकेशन है कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, जिस वक्त अब हमारे पास पहली इंडिकेशन नेगेटिव हो गई है तो इसकी दूसरी पॉजिटिव इंडिकेशन क्या है कि फिर आपको वेट करना है इस लाइन के ब्रेकआउट का।
इस लाइन का ब्रेकआउट वही 39,350 39,500 का रीजन है। सैयद मुस्तफा शाह करें इंडेक्स अगले 3 महीनों में, वही डिस्कस हम कर रहे हैं कि फिलहाल इसका क्या बनता हुआ नजर आता है। तो अब अगर ये फॉर्मेशन हम देखते हैं तो फिर, क्योंकि अभी इसका सेकंड शोल्डर बन रहा है, इसको आप शोल्डर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे नया अमेंड हो गया। तो शोल्डर जब कंप्लीट होके आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या सूट, क्योंकि टिपिकल जो होता है उसको एक चैनल में बनना चाहिए हेड एंड शोल्डर, लेकिन लाजमी नहीं होता, याद रखिएगा, लाजमी नहीं होता कि हेड एंड शोल्डर जो है वो एक चैनल के अंदर ही बने। टिपिकल मैंने कहा है सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। सीखने के लिए अगर मिल रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन आगे कर देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि बकबक एम ही किया जा रहा हूँ तो फिर जो है वो कोई और सवाल छेड़ लेते हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स क्योंकि बुलिश डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, और इस हेड एंड शोल्डर का मतलब बुलिश जो डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ इन्वर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वॉल्यूम्स को इंक्रीज होना चाहिए था। तो ये कंफर्मेशन पहले से इस फॉर्मेशन के अंदर ही आना शुरू हो जाती कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनने जा रही है, क्योंकि इससे पहले ही वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। उसके बाद जब इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, जो नेक लाइन है इसकी, ये वाली जो नीचे लाइन है, इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये कंफर्मेशन आपको पास हेड एंड शोल्डर की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जब ये अपना ये वाला शोल्डर बना के वापस मुड़ता है, अगर उस वक्त वॉल्यूम प्रीवियस से ज्यादा हो जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए वॉल्यूम्स इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो फिर ये समझ जाइएगा कि ये वाकई हेड एंड शोल्डर है। तारक इकबाल सरल का पूछ रहे हैं और मौसम भी कह रहे हैं ओके सर। अच्छा, मैं हमें चली जा रहा हूँ तो हम लोग को समझ आ गई ये। तो ओवरऑल फिलहाल तो परसेप्शन ये है कि ये इस अपनी ये जो इसने करेक्शन इस रीजन के अंदर ली है, इस करेक्शन को एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करते हुए ये थोड़ा 42,200 42,300 देन 42,500 का रीजन जो है वहाँ रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। एक और साइंस भी है, वो ये भी देखना लिए कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है आज और कल के अंदर। तो फिलहाल इतना को बुरा अभी तक तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अच्छी चीज है। अच्छा, सरल के बारे में और बाइकों के बारे में पूछा गया है। हम अपने डाटा पे चलते हैं, एडजस्टेड है, कम से कम हर चीज जो है वो उसकी अकॉर्डिंगली तो आएगी। ओहो, वड्डी साइंस आ गई बाइकों की। तो 74% यहाँ पे करेक्शन पूरी करके जा रहा है, क्लियर ब्रेकआउट दे चुका हुआ है बाइको जो है, और उसका आई थिंक सो रीटेस्ट भी मार चुका है। मर जा तू, लग जा भाई जी। क्लियर ब्रेकआउट देने के बाद उसको रीटेस्टिंग भी नहीं, रीटेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, अभी सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है। तो इसलिए अब ये क्योंकि इस रीजन से ऊपर जा चुका हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ए लगी, बी यहाँ नीचे रिटेस्टिंग के लिए जी। अगर हम इसको बाइको को राइट नो देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर रीटेस्टिंग जब होगी तो उस वक्त इसकी बी फॉर्मेशन बनेगी, तो ये ओवरऑल को 11 रुपए तक जा सकता है लगता, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा डेली चार्ट के ऊपर, और ब्रेकआउट जो है वो आफ्टर करेक्शन हुआ है। किस तरह, थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसकी करेक्शन को देखते हैं तो इस रैली की करेक्शन भाई साहब पूरी करके जा रहे हैं, ठीक है। 61.8% जो करेक्शन, इंसान का बच्चा बन जाए और हमारी बात मान ले। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरी इनकैपेबिलिटी है कि मुझे ये एप्लीकेशन जो है ये इतनी चलानी नहीं आती, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा ये दर्द सर और वबाल जान टाइप बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसकी 61.8 तो यहाँ कंप्लीट होती थी, और ये अपनी प्रीवियस जो सपोर्टिव रीजन था, रेजिस्टेंट रीजन था, उसको सपोर्ट मान के उठाया भाई जी। ASTL ते ताते 10 कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उधर जाने की कि हम उसको भी डिस्कस कर सकें। ये 61.8 पूरी हुई, ये इसका ब्रेकआउट भी हो गया। तो अब ये फॉर्मेशन जो है ओवरऑल एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेशन है कि भाई ये थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, और इस रीजन तक जो है ये 11 रुपए 11.25 रुपए तक एक बार हिट कर सकता है, बट आफ्टर डिप जो कि इसकी B5 ये बनी AB, हाँ B फॉर्मेशन के अंदर आपके करेक्शन लेगा तो वहां से ये वापस जा सकते। ऐसा लॉन्ग टाइम बेजान जिंदगी की मसरूफियात हैं, और जिंदगी की जो है वो कहते हैं ना कि जलालतें हैं, तो वो जाहिर सी बात है साथ साथ चलती हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा टाइम निकालना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है।
अच्छा जी, अब बाइको के बाद दूसरा था सरल। तो फॉर्मेशन हमने इसकी भी डिस्कस कर ली कि ये भाई साहब भी कुछ इस तरह से। सलाम सर, पीआरएल ट्रीट एंड एवीएन। अच्छा एक चीज़ बताऊं आपको, जो तो आप लोगों को में से लाहौर से हैं ना, वो किसी भी टाइम हमारे ऑफिस आ जाया करें। मैं नॉर्मली अवेलेबल होता हूँ जोहर टाउन में, मार्केट 786 का जो ऑफिस है, वहाँ बैठ के पोर्टफोलियो अगर पूरा भी अपना डिस्कस करना चाहें तो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये जी हमारे सरल साहब हैं, और सरल साहब जो है इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है, बीरिश ब्रेकआउट के बाद अब इनका बुलिश ब्रेकआउट भी जो है वो भी हमें नजर आया है कि इस भाई साहब ने कल यहाँ पे जो है वो अपना ब्रेकआउट दिया है। तो ये भी इसकी फॉर्मेशन भी बेसिकली इंडेक्स वाली सेम फॉर्मेशन ही थी, डिसेंडिंग वेज थी जिसका ब्रेकआउट करके तो ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर निकल रहा है। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद अब अगर कल के दिन के अंदर ये क्लोजिंग अपने प्रीवियस इस बुलिश चैनल के अंदर देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। अली हम कह रहे हैं एएसएल के हवाले से, जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एएसएल के हवाले से भी जो है थोड़ा सा, आज मैं टारगेट्स वारगेट्स नहीं बता रहा लेकिन फॉर्मेशंस की बात हो रही है। तो क्योंकि ये भी एक डेली के अंदर डिसेंडिंग वेज के अंदर था और उसका ब्रेकआउट किया है, अब ऊपर ये रेजिस्टेंस के तौर पे लाइन चल रही है, हो सकता है इसके बाद एक बार अंदर जाए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर सरल की बाइंग बनती है तो वो इस लाइन की रीटेस्टिंग के ऊपर बनती है। पर्सनली स्पीकिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि अगर सरल के अंदर बाइंग बनती है तो जो वेज इसने ब्रेकआउट दिया उसकी रीटेस्टिंग करने के लिए जब वापस आता है तो फिर वहां पे आके इसकी जो है वो बाइंग हो सकती है। और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना मत भूलिएगा क्योंकि ये 38% के करीब करेक्शन पूरी करके जा रहा है। तो अगर एक्सपेंशन हुई तो लंबी होगी, बट सिनेरियो वही है कि ब्रेकआउट तो ऊपर का डिसेंडिंग वेज का इसने अपवर्ड डायरेक्शन में कर लिया है, बट ऊपर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 277-78 के रीजन के अंदर स्टिल मौजूद हैं। अगर उनसे बच पाया तो फिर ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। और उसके बाद क्या था, साल के बाद क्या पूछा गया था हमसे, एटीआरएल नहीं, ये तो भी है बाइको डिप। जी बाइको को डिप पे बाय करना चाहिए, अगर आप उसको ये कंसिडर करना चाहते हैं डिप लेगा तो डिप पे बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद था हमारे पास ASTL था, GHNI था, हाँ GHNI का मैसेज पहले आया था। GHNI में अगर सच्ची बात करें ना तो सांप गुजर गया है, लकीर पीटे जाए जितनी ये पीट सकते हैं। असल रैली जो है वो दोस्तों ने मिस कर दी है इसकी, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर यही कहा जा सकता है। तो बेसिकली ये भाई साहब अपनी करेक्शन पूरी करने के बाद जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट कैन बी सेड कि थोड़ा अभी बुलिश है। रेजिस्टेंट रीजन जो है इसके लिए जो बनेगा वो 303 वाला रीजन जो है वो मेजर रेजिस्टेंस होएगा, लेकिन वो इस शर्त में कि ये भाई साहब जो है वो 286 से ऊपर ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर बुलिश डायरेक्शन भी जो है वो अच्छी वाली हो जाएगी। ठीक हो गया यार, पढ़न पढ़ान कर लेगा, कोई थोड़ा सीखन सिखान कर लेगा। मेरा तो मशवरा यही था बजाय इसके कि तुक्के मारने के। बहरहाल उसके बाद हमारे पास ट्रीट एवीएन कुछ इस तरह की आइटम्स थी। एवीएन इससे याद आया, पिछले दिनों मैं इसको देख रहा था तो ये अपना ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा था आफ्टर करेक्शन, तो बना गया। अच्छा अगर इसकी मैं करेक्शन की बात करूं तो करेक्शन ये भाई साहब कुछ इस तरह से ले रहे थे अपनी, ये इसने अपनी ना 61.8% इस रैली की 60। ओ भाई कौन है इतना वेला होकर मैसेजिंग को लग गया है। अच्छा जी रिजवानुल्लाह भाई, अच्छा पीआरएल के बारे में लोग काफी सारे पूछ रहे हैं। तो अब इस 61.8% करेक्शन के बाद ये अब निकलना शुरू हुआ है और इसी 61.8% करेक्शन को पूरा करते हुए इसने अपना एक जो ये रीजन था ना इसका ब्रेकआउट बना लिया था, ठीक है जी। अब इस लाइन का ब्रेकआउट करके तो भाई साहब ऊपर के डायरेक्शन में जो है वो चल पड़े हैं। अगर आपको बड़ी साइंस लड़ानी है और अच्छे वाले तरीके से देखना है तो इस लाइन को ऐसे कर लें। इस लाइन को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपके पास ज्यादा क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि ये इसका ब्रेकआउट होने के बाद
अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेजिस्टेंस प्रीवियसली ये वाला जो रीजन है 70 रुपए का, इसको ब्रेक करेगा तो ये एक्सपेंशन मूड शुरू हो जाएगा और फिर एक लंबी रेस का घोड़ा वक्ती तौर पे बन सकता है। और अगर थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, मैं मैसेज लिख को नहीं रहा आप लोगों के, इसलिए जो चीज जो आइटम मुझे याद आ रही है तो मैं उसी के ऊपर जो है वो अपने कमेंट्स देता जा रहा हूं। अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम या लॉन्गर रन के अंदर इसको देखना चाहते हैं तो फिर ये क्योंकि ट्रायंगल ब्रेक हुई हुई है बुलिश डायरेक्शन के अंदर, अबे तेरी भैंस की टांग, मैं तुझे कंट्रोल के साथ लेके जा रहा हूं, तू जा ही नहीं रहा। तो पहला टारगेट इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बिहाफ पे ये रीजन बनता है 73 का, और उसके ब्रेकआउट के बाद फिर गलबात गई मुख्तारिया, तो वो वहां पे वो सूरत बन जाती है। तो इसलिए एवीएन का ये सीन था, देन ट्रीट था, और फिर PRL। और इसके बारे में अगर बात करें, अगर आपको इसको किसी भी चीज को जो मैं लाइंस या जिनके ऊपर मैंने लाइंस अभी ड्रा की हैं, मैं उनके बारे में रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपको इन चीजों को लेना है, बेचना है, कुछ भी, तो स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा। इसकी अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आता है। ओ सॉरी, आमिर भाई कह रहे हैं STL, जी बिल्कुल, वो पहले क्वेश्चन आया था, भूल गया था, मैं भी STL को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो ये रीजन बनता है कि इस रीजन के स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके तो आप चल सकते हो, ASTL। अच्छा जी, ASTL जो है ये काफी से ज्यादा इंडेक्स को फॉलो करता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। इंसान के बच्चों वाली कोई एक आध हरकत ऐसे। तो पहली रेजिस्टेंस तो इसको ये ब्रेकआउट मुश्किल हो जाएगा ऊपर जाते हुए, अगर इसका ब्रेकआउट कर गया 45 रुपए का, क्योंकि वहीं पे उस रीजन के अंदर अगर मैं आपको एक लाइन लगा के दिखा दूं तो शायद आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए कि जहां पे इसका ब्रेकआउट बनता है वहीं पे ये वाला प्रीवियस सपोर्टिव रीजन भी है जो कि अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो वो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए थोड़ा रीजन जो है वो तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड, ये मेरा ख्याल है इसने एक फॉर्मेशन क्रिएट की हुई है, लेट मी हैव अ लुक। अब ये जिन दोस्तों को तो पता है इस फॉर्मेशन का वो तो समझ गए होंगे। और ये 38 बना है ना वेज के अंदर, थोड़ा मैं ज़रा स्लो आदमी हूँ तो इसलिए आप लोगों के सवालात के जवाब लंबे हो जाएं या टाइम ज़्यादा लग जाए। 23 वेज के अंदर कंप्लीट किया, ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ इसके अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि इस लाइन की रीटेस्टिंग के लिए अगर ये वापस आता है और इस लाइन की रीटेस्टिंग करते हुए ये मेंटेन रखता है अपनी सपोर्ट या प्राइस को इस वाले रीजन से ऊपर, दैट इज 40 से ऊपर मेंटेन रखने में सक्सेसफुल हो जाता है ASTL, तो टारगेट यहां तक कर सकता है क्योंकि 23% इसने वेज के अंदर कंप्लीट किया है, वेज का ब्रेकआउट दिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के चांसेस जो है वो हैं। बट क्योंकि ये रिटेस्टिंग मारेगा नीचे आके, अभी रिटेस्टिंग करेगा अपनी प्रीवियस, यार ना करो अल्लाह तो ना जी को दुश्मनी क्यों बैठ लीजिए। अब ये पता नहीं क्या है। अच्छा जी, बाहर शर्जील मेमन इंजीनियर बिलाल को बुला रहे हैं। अच्छा शर्जील भी कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ना मोबाइल अपने को साइलेंट कर देता हूँ ताकि इसके मैसेज तो मुझे तंग ना करें। ओके, तो अब अगर जब इसका ब्रेकआउट होता है लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, ओके, नहीं वो पूरा वीक होता है रोल ओवर का शर्जील भाई, लास्ट फ्राइडे ऑफ दैट मंथ नहीं होता। अच्छा जी, अब इसका क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो इसकी रिटेस्टिंग जरूरी है। रिटेस्टिंग के अंदर अगर ये 40 रुपीज से ऊपर मेंटेन कर जाता है तो देन बाइंग हो सकती है ASTL के अंदर, उसके बाद फिर जो है इसका अपना नवा सीन शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये जब इस बुलिश बेसिकली वापस कब होएगा, जब ये इस चैनल के अंदर इंटर हो जाएगा। मैंने उसका पूरा टॉपिक बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है कि आज दी दिहाड़ी जड़ी है वो साड़ी
गल्लां दी होनी है, मतलब सीखने सिखाने की। उसके बाद ट्रीट था, आई थिंक सो। अच्छा, बड़ी क्लासिकल फॉर्मेशंस बनी हुई हैं यहाँ पे इंडेक्स की और इन सभी चीज़ों की। अगर ट्रीट कॉरपोरेशन को देखते हैं तो ट्रीट कॉरपोरेशन ने कुरेक्शन की कुरेक्शन ले लिया है। अब ये शायद कुछ दोस्तों को ना समझ आए, शायद आप लोग अगर गौर करें तो आपको इंडेक्स के ऊपर भी यही फॉर्मेशन है 61.8, इस पूरी रैली की इसने करेक्शन ली है, तो जाहिर सी बात है ये रीजन इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। मीनवाइल इसने 38% जो है अपनी इस प्राइस रैली की भी करेक्शन लेके तो अब वापस जा रहा है। ठीक है, तो जब ये 38% लेके जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको एक ट्रायंगल या वेज टाइप के अंदर होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि होता क्या है कि जितनी भी करेक्शंस होती हैं, स्लाइड करेक्शंस जिनको हम कहते हैं, वो नॉर्मली वेज या ट्रायंगल के अंदर कंप्लीट होती हैं, लेकिन जो डीप करेक्शंस होती हैं वो वेंग उसके अंदर चैनल के अंदर नॉर्मली कंप्लीट होती हुई हमें नजर आती हैं। तो ट्रीट कॉरपोरेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि ये जो रीजन है ना 25 रुपए 60 65 पैसे वाला, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 27 रुपए तक का रीजन जो है वो इसका निकल सकता है। 27 रुपए के रीजन में जाकर फिर से इसको मौत पड़ना शुरू हो सकती है। बट एक चीज खासतौर पर ध्यान में रखिएगा, अगर इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, ये जो मैं दूसरी मिटा देता हूँ, अगर ये इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, दो हैमर्स के ऊपर खड़ी हुई है, तो तीसरा भी यहाँ पे चढ़ गया है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आपने इसकी अगर बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस के लिए फिर आपको 23 रुपए के ऊपर अपना वो कहते हैं गिरा बांध देनी चाहिए कि तइयों थले लथा तो फिर नजरों ही थले लथा, समझ तो गए होंगे ना। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए ज्यादा। ट्रीट के अंदर मैं एक चीज देखूं, मेरे जहन में अचानक आई है कि कोई फार्म साइड से एक्टिविटी आई है या नहीं आई है। ये हमारा वो रिसर्च पोर्टल है जिसके ऊपर हम एनालिसिस अपडेट करते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। अच्छा, PRL रहता है जी, PRL को भी कर देता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इसको यहाँ से पहले ट्रीट को देख लूँ। नहीं है कोई एक्टिविटी राइट नाउ, नहीं है ट्रीट की। अच्छा जी, PRL आप कह रहे हैं, क्योंकि हम जो रिसर्च पोर्टल है उसके ऊपर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जितनी भी है वो सारी अवेलेबल होती है उस रिसर्च पोर्टल के ऊपर। अच्छा जी, वाओ, वड्डी साइंस, ये हमारे पास PRL है, और अगर इसकी हम शक्लें देखते हैं तो शक्लें जो हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी टाइप बनी हुई हैं। इन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ना तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਨੂੰ करके रला लेना। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रैली की करेक्शन पूरी करके उसको एक्सपैंड करने जा रहा है, तो इसकी एक्सपेंशन लगा लें, वो आपको इसके प्रीवियस रेजिस्टेंट रीजन के पास जाके फॉल होती हुई नजर आएगी। और वो रीजन कौन सा होगा, लगता है लोग जो है ना वो ये उनकी दिलचस्पी कम होना शुरू होगी कि ये तो कंपनीज एनालिसिस देना शुरू हो गया बजाय सिखाने के। 100% एक्सपेंशन पूरी हो गई हुई है इस पूरी करेक्शन की, तो उसको टच करके एज ए रेजिस्टेंस उसको एंटरटेन करके, और रेजिस्टेंस कोई मामूली रेजिस्टेंस नहीं है, वो तगड़ी रेजिस्टेंस इस वजह से भी है कि प्रीवियसली मार्केट इसी रीजन को सपोर्ट बना के वापस सेम डे रिकवरी करके तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू की थी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है तेरी ये है इसकी डाउन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ट्रीट साहब जो है वो जब तक ये PRL है, सॉरी PRL है, जब तक ये 19.80 से ऊपर क्लोज नहीं करता, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि लाइन तगड़ी है जी। मैं लॉर्ड्स के एनालिसिस जरूर कर देता हूँ ब्रदर, मैं इंशाल्लाह लजीज पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको लॉर्ड्स के एनालिसिस भी जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। और सिंपल जो इसके अंदर अच्छी बात है वो ये है कि ये टेक्निकल्स को प्रॉपरली फुलफिल करके तो फिर मूव करता है। और इसके अंदर जाते हुए इसने एक चीज़ PRL की नज़र आई है, जो लोग इलियट वेव के दीवाने होते हैं उनके लिए भी शायद बेनिफिशियल हो। 1 2 3 4 हो गई, 5th वेव जानी है जी। 19 रुपये अगर ब्रेक करता है तो प्रीवियस हाई भी इवन ये टेस्ट 19.80 ब्रेक करने की सूरत में प्रीवियस हाई को भी की रीटेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि फिर इलियट की 5th जो है वो लग जाएगी।
या आप इसको ABC कह सकते हो, तो वो भी लग सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक तो वो इलियट की फिफ्थ होगी। शर्जील भाई इलियट हम कितों लगो, ये कितों शुरू हुई तो कितने जाके मुक्की होगी इसकी। उसके बाद हमारे पास और क्या था, PRL हो गया, ASTL हो गया, ASL किसी दोस्त ने पूछा था। इसके अंदर आज हमने ना 2 दिन पहले अपने इस जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसमें थोड़ी चेंजिंग की है। इसमें चार्ट्स आपको 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे ही मजाक में 3 डेज 5 डेज के 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स के चार्ट्स भी आपको जो है वो बना सकते हैं अगर अपना शोशा करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं जी, ASL और ASL ने ब्रेकआउट दिया है, ग्रेट। अच्छा, वैसे ब्रेकआउट ऐसे नजर आए जिस तरह इनके अंदर नजर आते हैं, फौरन से ठक होता है और ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो फिर मार्केट में ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाती है। अगर हम इसको देखें तो इसने इसका ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हाई अमेंड हुआ है और यहाँ पे ये करेक्शन लेके इसकी 100% की एक्सपेंशन भी पूरी कर चुका हुआ है। मैंने ऐसे ही लगाया, आप खुद देख लीजिएगा, पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी 61.8% करेक्शन यहाँ तक बन जानी चाहिए और ये 100% एक्सपेंशन हो जानी चाहिए। अब अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपने खास तौर पे जो जेहन में चीज़ रखनी है वो ये है कि ये रिटेस्टिंग करने इस लाइन की बेसिकली आ रहा है, तो अगर ये कहीं उसके अंदर ना घुस जाए, आपने जो चीज़ अपने जहन में रखनी है खास तौर पे वो ये है कि अगर ये इस रीजन के अंदर वापस घुस जाता है इसी लाइन के अंदर, तो फिर ये यहाँ एक बार ब्रेकआउट मारेगा। इसलिए स्टॉप लॉस जो है ना वो अपना ट्रेलिंग रख लें या स्ट्रिक्ट रख लें। अगर स्ट्रिक्ट रखते हैं तो फिर 15 रुपए 70-75 पैसे का स्टॉप लॉस जो है वो तगड़े वाला रख के तो उसको, क्योंकि यहाँ पे एक बुल फाइट होनी है इस रीजन के अंदर जब ये वापस रिटेस्टिंग करने आएगा। PPL OGDC POL वो तो अड्डी खैर होगा, इन्नी बढ़िया शें। अच्छा जी, लोड्स किस किस ने अभी जिन्होंने ASL पूछा था इन्होंने ये लाइनें अपनी, कौन कोई दोस्त बताएगा कि उन्होंने ये ब्रेकआउट्स अपने अपने निकाले हुए हैं या नहीं निकाले हुए हैं, STL वाले दोस्त हो गए या जो भी बाकी लोग हैं। अच्छा जी, अब आ गया PPL की बारी। अगर हम PPL को देखते हैं तो इसके अंदर एक्टिविटी जो फार्मर साइड से आई है लास्ट मंथ के अंदर वो क्या है, मेरा ने वापस बाय किया 254 मिलियन, ठीक हो गया। वैनगार्ड 50,000 बाइंग है, नवीन क्यों 4 लाख 90,000 की बाइंग है, टुंड्रा 7,80,000 की बाइंग है, PGM सेलिंग किसकी तरफ से है, वैनगार्ड ग्रुप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बाय कर रहा था वैनगार्ड और INC जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है, ओके। ये तो जून की सेलिंग है ना, सितंबर 6,12,000 वैनगार्ड ग्रुप, ठीक है, 5,55,000 ब्लैक रॉक, ओके। चलें जी, हमारे पास यहाँ पे हमने ढूंढना था PPL शरीफ। ये जी हमारे पास PPL है और PPL जो है ना वो तगड़ी रिजेक्शन फेस करके बेचारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और वो रिजेक्शन इसको कुछ इस तरह से मिली थी बेचारा गरीब के बच्चे को, ठीक है। तो बेसिकली ये एक असेंडिंग वेज थी, कुछ लोगों ने इसके चैनल्स भी बनाए, तो ये असेंडिंग वेज जो है ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हो गई। शायद कुछ दोस्तों को याद हो हमारी लास्ट ऑनलाइन की बातें, तो ये असेंडिंग वेज जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रेक हुई है आफ्टर कंप्लीटिंग करेक्शन। तो जाहिर सी बात है इसको एक बार 81-82 पे जाके बनाना था अपना रीजन। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा और क्या कर सकता है। तो ये बेसिकली 50% करेक्शन जो है वो अपनी लेके यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। अब ये लाइनें जब आप वेज और ट्रायंगल बनाना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद वाली ट्रेड्स जो होती हैं वो बड़ी आपको क्लासिकल टाइप मिलती रहती हैं, और अगर आप इसको देखें तो ये मुसलसल अपनी करेक्शन ले लेके गिर रहा है। जस्ट लाइक यहां से गिरा, यहां तक आया इस रीजन तक और फिर वापस 50% करेक्शन ली, ठीक है। देन उसकी ये 61.8% एक्सपेंशन की, और अब इस रैली का
अब इस वाली रैली की करेक्शन लेने के लिए भाई साहब जो है वो ऊपर गए हैं। अब क्योंकि इस रीजन से ये एक बार निकलने में सक्सेसफुल जो है वो हो चुका हुआ है, तो अब आप इसको ये वाली लाइन पकड़ा दें जी। इसका भी इसने ब्रेकआउट कर लिया है, ठीक है। तगड़ी लाइन थी, तगड़ी लाइन को ब्रेकआउट किया है। और अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो फिर ये आपके पास अकॉर्डिंग टू मी बड़ी सेंस बन जाती है, क्योंकि ये एक वेज फॉर्मेशन बन जाती है और डिसेंडिंग वेज है, ब्रेकआउट कर रहा है तगड़ा। लेकिन जेन में ये रखिएगा कि स्टॉप लॉस इसका जो है वो आपको 81-82 रखना पड़ेगा अगर आप इसको लेते हैं। अब तो 89 पे चल रहा है। इसकी रिटेस्टिंग लाइन की एक आध दिन ऊपर जाके इस रीजन से रिजेक्शन फेस करने के बाद 91, 92, क्योंकि बेसिकली जब तक ये 94 से नीचे है उस वक्त तक थोड़ा ये कहते हैं कि अंडर प्रेशर टाइप समझ लें या दगरगू टाइप समझ लें, वो रहेगा। और जब उसकी का ब्रेकआउट हो जाएगा 94 का, तो फिर 97, 94 से 97 का रीजन इसके लिए रेजिस्टेंस होता है। 97 के बाद 103 और 106 टारगेट होते हैं इसके, वो इसी पे निकले हुए हैं। मैं जुबानी रट्टे हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा रट्टा मारा हुआ है। अच्छा, मैं बोली जा रहा है जेड़े जेड़े अंदर नसदे भी नाल नाल जा रहे हैं। वेरी गुड। अपने अपने मतलब की चीज ही लैके भज जाओ, मतलब ये आप लोगों ने सीन बनाया हुआ है। तो पीपीएल के हवाले से मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी आइटम है, कोई बुरी आइटम नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर 81 से 85 के अंदर पहली स्लॉट बाय करें, दूसरी स्लॉट 79 से 77 के बीच में बाय करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्लॉट इस पूरी की पूरी का स्टॉप लॉस आपका 71 होगा। 1.5 से 2 साल के अंदर टारगेट जो है भाई साहब का कुछ भी नहीं तो 100% गेन जो है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 1.5, 2, 2.5 साल के अंदर, क्योंकि 71 ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आता अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है। और अगर ये मेंटेन करके अपनी इस वेज का ब्रेकआउट जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो फिर तो पंजाबी के अंदर नवारे न्यारे ना, फिर तो भाई साहब के वैसी चांदी हो जानी है, ठीक है। अब ओजीडीसी आ गया। नेट सोल एनालिसिस, अच्छा जी सर, कोशिश करता हूँ नेट सोल की भी। ओजीडीसी वक्ती तौर पे, अच्छा इसने भी हरकतें उसी की वाली पकड़ी हुई हैं, मुसलसल बार बार करेक्शंस लेके उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये बेचारा अभी तक अपना ब्रेकआउट भी नहीं दे सका। अब ये इसमें नई साइंस बनाई है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5th और इसकी ये करेक्शन हुई, पुल बैक आने वाला है। और मेरा ख्याल ये है कि ये लो अमेंड नहीं होगा जो 97 के पास पास का लो, 96 से ऊपर ऊपर जो है ये बुलिश है। और अगर इस लाइन को ब्रेक कर जाता है वर्ड डायरेक्शन के अंदर अच्छी अच्छी जगह से, क्योंकि 97 तोड़ेगा, लोड्स जाएगा, सॉरी लोड्स बताता हूँ जरूर हमारा मायू भाई। तो ओजीडीसी अगर इस लाइन से ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 106, देन 110 और 110 के बाद 114, फिर 119। अपवर्ड डायरेक्शन में ये टारगेट्स होते हैं इसके। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर 96 का डाउनवर्ड या 97 का डाउनवर्ड ब्रेकआउट जो है वो 91 का ब्रेकआउट, 86 का ब्रेकआउट, 81 का ब्रेकआउट, 75, 77। तो ये इसके रीजन्स इस तरह से बनेंगे ऑन बेसिस ऑफ करेक्शन समझते हैं ना, तो उसके बिहाफ पे इसके ये रीजन्स जो हैं वो बनते हैं आपको। अच्छा जी, अब आ गया लोड्स, LOADS। ओहो, अच्छा वैसे थोड़ा बंदा मेहनत करे तो चीज़ इसकी भी समझ आ सकती है। अच्छा मतलब ये जो एप्लीकेशन है ना, इसकी भी मैं कह रहा हूँ समझ तो बंदे को आ ही सकती है। अच्छा जी, मैं बगैर इंडिकेटर्स के भी चला जा रहा हूँ स्टडी, सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर, तो उनके ऊपर जो है इसका ये बनता है। आप डबल बॉटम आता है, डबल बॉटम के बाद ब्रेकआउट होता है और पूरी करके ABC मारता है। हाँ, ये और क्या है, तो ऊपर जा, मुझे इसके साथ कुछ करना है।
ठीक है जी, फिलहाल तो ब्रेकआउट किया हुआ है, चीट पैटर्न बना सकता है, याद रखिएगा ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि ब्रेकआउट आके जहां दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट रीजन है। ये देख रहे हैं, यहाँ भी ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी, यहाँ मेजर रेजिस्टेंस थी, प्रीवियसली एज अ मेजर सपोर्टिव रीजन रहा है। तो 20 रुपए 27 पैसे, 20 रुपए 30 पैसे जो है इसके पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन होते हैं। तो इसलिए आपने इसका इस हवाले से खास तौर पे ख्याल रखना है कि ये ना हो कि ये यहाँ पे चीट पैटर्न करे, ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद क्या, चलो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से रब रखा कह दे। तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि ये भाई साहब जो हैं 20 रुपए से ऊपर निकलते हैं तो फिर अच्छे वाला बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज करेक्शन के लिए वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कह लें या जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं उसको, तो ये वापस आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ई फरट, EFERT, ये बेसिकली नेट सोल से पहले ई फर्ट पूछा गया था तो मैं इसलिए उसको कर रहा हूँ जी। ई फर्ट जो है वो 66 के रीजन को टच करके तो वापस जा रहा है। बेसिकली अगर हम ई फर्ट की बात करते हैं तो ई फर्ट जो है ये बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेक्निकल्स को कंप्लीटली फॉलो करके चलता है। अब मैं साइंस थोड़ी सी उधर ले चलूँ ना जितों मैंने समझ आती है, तगड़े शेयर को तगड़ी जगह से जाके एनालाइज करना चाहिए। अगर आप इसको देखते हैं तो पहले बेसिकली इसने एक्स होने से पहले एक चैनल अपना पकड़ा हुआ था, ठीक है, ये वाला इसका बुलिश प्राइस चैनल था। अब इसका यहां पे आके ये ब्रेकआउट करके इसके अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसी ब्रेकआउट के ऊपर 67 के रीजन के अंदर इसके पास तगड़ी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है। अगर ये 67 को ब्रेक करता है तो 72 तक ये जा सकता है, लेकिन बात वही है कि इसके पास क्योंकि इस रीजन में हमेशा से तगड़ी रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद रही है, तो इसलिए आपको इसका जरा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला ख्याल जो है वो रखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये भाई साहब जो हैं ये इन रीजन्स के अंदर 67 के अंदर थोड़ी से गुल खिला सकता होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बावजूद भी क्योंकि चैनल को रिटेस्ट कर रहा था, और चैनल कौन सा था वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस प्राइस चैनल के अंदर चल रहा था ये, इस प्राइस चैनल के अंदर जाते हुए इसने वापस पहली करेक्शन ली, रैली पकड़ी, गेन करेक्शन ली, ठीक है। उसके बाद ये भी इसको करेक्ट हो रहा था 74.6, यहाँ करेक्शन ली थी कि एक्स हुआ, तो ये पूरी की पूरी डाउनवर्ड डायरेक्शन इसने अपनी उसी करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए लगाई, लेकिन इसने अपना रूल नहीं तोड़ा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसने अपना टेक्निकल वाला जो, यार मेरी मान ले भाई तेरी मेहरबानी है, कोई नहीं मैं तुझे मार रहा, इसने अपना टेक्निकल वाला जो रीजन था उसको एज इट इज एडजस्ट रखा, उसको कहीं वायलेट नहीं किया उस रूल को, ठीक है। और अगेन इस लाइन के ऊपर आकर सपोर्ट लेके तो ये अपर डायरेक्शन में, अगर 67 से ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर 72 तक जा सकता है। बेसिकली 72 इसका पिवटल वैल्यू है, 72 से ऊपर निकलता है तो फिर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 72 के से अगर नीचे रह जाता है, अभी यहाँ से तो चलो 67 से ऊपर निकलता है, 67-30 से, तो फिर आपको 2-4 रुपए 2-3 रुपए और ऐड कर देगा, लेकिन केयरफुल रहिएगा, रिजेक्शन की सूरत में वापस रिटेस्टिंग हो सकती है। उसकी लॉजिक क्या है, ये तो डेली चार्ट था, वीकली चार्ट, जाहिर सी बात है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वहां पे आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं इस भाई साहब के अंदर। पता नहीं कितने लोगों को मेरी लाइनें गलत नजर आ रही हैं, लेकिन मेरे अपनी साइंस के मुताबिक तो ठीक ही है। तो मेरा पर्सनल ये जो रीजन है ये अभी 69 पे आ गया 72 से उठ के, लेकिन 72 इज स्टिल वही बात है कि तगड़ी इसके पास जो होता है ना, ये रेजिस्टेंट रीजन और सपोर्टिव रीजन रहता है। मल्टीपल टाइम जब भी देखें इस रीजन में आता है मौत पड़ना शुरू हो जाती है, जब भी आता है मौत पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, लोड्स हो गया, NVBL, यहाँ कौन सा शेयर आपने बोल दिया, चलें कोशिश करते हैं, शेयर अच्छा है वैसे कह रहा हूँ, मैं काम नहीं करता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम थक नहीं पे बतेरा नहीं हो गया, कहना जेड़ी हुई बतेरी नहीं। तो आखिर में आप लोगों को बताता चलूं
कि हम लोग जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं 1 से 8 नवंबर तक। एडवांस सेशन है हमारा, ठीक है। तो मार्केटिंग हम उसकी कर लें साथ ही, और शाम को 7 से 10 बजे तक क्लास होगी। इलियट वेव और ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये इसके अंदर शामिल होंगी। अगर आप इसको देखते हैं ना MEBL को, तो ये बड़ी क्लासिकल सिचुएशन के अंदर जो है इसने अपनी मूवमेंट जो है वो पूरी की पूरी कैरी की है, और उसको लेके तो चलता रहा है। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं AVN के वाले से बात MEBL मिजान बैंक के वाले से बात करता हूँ, तो भाई साहब जो है ये अपनी इस रीजन की, इस रैली की ये करेक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं। अब को हमारे भाई 3-4 शेयर हो गया नहीं यार, हम बस ना करिए थोड़ा, ठीक है। तो जब इसने अपनी करेक्शन को अब एक्सपेंड किया है, तो अब ये इस चैनल से भी बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गया है। तो अब इसके पास ये सपोर्टिव रीजन है। जब 90 से नीचे निकले ना, तो भांडा टेंडर वेच वाट लेना। 90 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको 90 रुपए का जो है वो दे दें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, अब हबको हेस्को लेवल के हबको को छोड़, नेटसोल, क्योंकि अमार भाई के काफ़ी सारे शेयर हो गए, पहले उनको हमने डिस्कस करके बता भी दिए। तो जी अगर आप हमारे उस एडवांस सेशन में आना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। जो लोग जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस सीखना चाहते हैं, इलियट वेव, MACD, स्टॉकिस्टिक और बहुत कुछ जो सीखना चाहते हैं, तो उनको वो हमारा 1 से लेके 8 नवंबर वाला सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इंडिकेटर कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा पकड़ा हुआ है, लगाओ कैसे रहा हूँ। ये बेसिकली तो अपना बुलिश प्राइस चैनल नेटसोल जो है वो तोड़ चुका हुआ है, और अगर अब इसके अंदर ये पुल बैक करता है तो यहाँ तक जाने तक इसकी कोई करेक्शन भी पूरी हो जाएगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 62 रुपए के पास इसको इनिशियल तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। 62 को तोड़ता है तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो 65, 66 और 68 तक जो है वो चल सकता है। हमारे भाई लोड्स बता दिए, 3-4 शेयर नहीं आपने पहले पूछे थे। अच्छा सॉरी, चलो मैं आपको भी बता देता हूँ, सॉरी, ठीक है, माइंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और दूसरी चीज ये है कि ये अभी ब्रेकआउट करके निकला है, तो इसलिए 60.68 तक तो पहुंच गया। 62 पे इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। 23% करेक्शन के रीजन के अंदर खड़े होकर इसने अपना ये वेज मार लिया है। इस वेज का ब्रेकआउट हुआ है, इस रीजन से जाके 62 से 63 से वापस प्रेशर ले सकता है फॉर रिटेस्टिंग पर्पस। और जब रिटेस्टिंग के लिए आएगा तो लाजमी नहीं है कि जो है वो इतना ही नीचे आए जितना के ऊपर गया है। तो वापसी की सूरत में ये वाला रीजन जो है 56, 55, 50, 56 जो है इसके लिए अगेन सपोर्ट बन सकता है। तो बहरहाल क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो इसलिए अच्छा चल सकता है, लेकिन 62 से ऊपर, 62 से नीचे केयरफुल हो जाइएगा। 62 से ऊपर जाए तो फिर 65 और 66 के लिए ले लीजिए। अच्छा जी, हबको गल जहने च रखना, पॉलिटिकल सिचुएशन भी नजर च रखनी है, वो उस एस्पेक्ट को भूलिएगा मत। हबको शरीफ, आई थिंक सो हबको ब्रेकआउट। अच्छा, जितने ब्रेकआउट हो रहे हैं ना, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, इट्स माय हंच, नॉट सम काइंड ऑफ एनालिसिस। वो ये कि जितने ब्रेकआउट हो रहे हैं ना, ये कुछ चांद चाड़ेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि इतने ब्रेकआउट कभी भी मार्केट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तो रास ही नहीं आते। जिस तरह से मार्केट इतने ब्रेकआउट्स करके जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। पंजाबी कहते हैं जागते रहना साढ़े तो ना रहना। ठीक है जी, अब अगर हम बात करते हैं ना हबको, तो हबको के पास को अगर आप बाय करना चाहते हैं या आपने बाय किया हुआ है, तो जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 75 का रीजन तो बहुत तगड़ा सपोर्टिव रीजन है। उसका अगर आप नहीं रखना चाहते, बहुत करीब का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो बहुत करीब का स्टॉप लॉस जो है वो 77 का अगला सिक्योर स्टॉप लॉस होगा। इसी दरमियान में रिटेस्टिंग भी हो जाएगी और 77 का स्टॉप लॉस जो है उसको लेके तो उसके बाद चल सकते हैं। लेकिन ये भी रिटेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि रिटेस्टिंग क्यों जरूरी है इसके लिए, उसकी वजह यह कि ये ऊपर इसके पास तगड़ी रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। 82, 83 के रीजन में रेजिस्टेंसेस हैं, ये इसको करेक्शन लेने के लिए वापस
एक तो इसकी करेक्शन भी हो जाएगी, दूसरा रीटेस्टिंग हो जाएगी ब्रेकआउट की, तो इसलिए इसको वापस पुश करेंगी, तो वहां पे आप थोड़ा इसको जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको लेके तो चलना है। ठीक है, अब नारा मारे, आपको भी हो गया, नटसुल भी हो गया, रहे तो किसी कर नहीं गया। बहरहाल अगर आपको हमारे उस ट्रेनिंग सेशन में जो ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए जो है वो नूर माई डॉट नेट पे जाए, ट्रेनिंग पे क्लिक करें तो उसकी पूरी डिटेल, कोर्स कंटेंट, वो हर चीज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है उसके अंदर। आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये सितंबर की फार्मर की सेलिंग है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। फॉर इंस्टीट्यूशन ने सितंबर के अंदर कौन कौन सी कंपनी में सेलिंग की है, कौन कौन सी कंपनी में बाइंग की है, वो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। वैसे इसका भी बताता चलूँ कि अगर आपको मार्केट मेकर के हमारी एक्सेस चाहिए तो वो भी कोई बहुत महंगी नहीं है, वो हमने अभी डिस्काउंट में उसको किया हुआ है। 22,500 में 6 महीने के हम दे रहे हैं, 12,000 में हम दे रहे हैं 3 महीनों की, तो वो आप उसको भी ले सकते हैं। कोई सा भी इंस्टीट्यूशन जिसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, आप उसको सेलेक्ट करें, सर्च मार दें, साथ ही साथ मॉर्निंग ब्रीफ, इवनिंग ब्रीफ, एनालिसिस 30 कंपनीज के 1 महीने के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं आपके सामने। FFC और हारून भाई कह रहे हैं डीजी खान, शजील भाई डीजी खान ने ब्रेकआउट दिया है कल, ठीक है। अब आज उसने थकाना था लोगों को, देख लेते हैं थकाया कि नहीं थकाया है। तो ये जो हमारा रिसर्च पोर्टल की मैं जो बात कर रहा था, इसके लिए इट्स वेरी सिंपल, इसमें एनालिसिस भी मौजूद है, हीट मैप, प्राइस रिटर्न, आप किसी कंपनी में पूरी स्टॉक मार्केट की कंपनीज का लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखना है, ट्रेड टूल्स अच्छे अच्छे वाले इसमें मौजूद हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एनालिसिस मौजूद है, मॉर्निंग ब्रीफ, इवनिंग ब्रीफ, और प्लस शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम, मैं लाइव हूँ, ज़रा थोड़ी देर देते हैं मुझे, लाइव हूँ FB पे। ओके, अच्छा जी। अब अगर इसके अंदर आप देखना चाहते हैं कि जी PSX एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, झलक दिखाऊंगा, एनालिसिस खोल के नहीं थोड़ी दिखाने हैं, बड़ी साइंस होती है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ही फंस गया, अब इससे आगे मैं करूँ क्या, ये बताएं। मॉर्निंग ब्रीफ वगैरह तो आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, भाई ये तो नहीं खोलना ना आज का एनालिसिस, ये वाला आपको खोल के दिखा देते हैं। इस तरह हम एनालिसिस अपडेट करते हैं, छुपाने वाले उसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा उसका भी एनालिसिस है। तो हमारा ये पैटर्न होता है कि इस रेट पे लो, ऐसा रेट पे बेच दो, ए स्टॉप लॉस है, ए प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। और इसी तरह डीजी खान क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट जो है साथ साथ मेंशन है, ये देख रहे हैं, इस ये वाला जो ब्रेकआउट है इसके बिहाफ पे ये टारगेट पहला है और ये दूसरा है। शर्जील भाई आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप इनके टारगेट्स जो हैं ये 113 और 115 उधर नज़र आ रहे हैं ना, चले मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, परेशान नहीं हूँ। अगर हम बात करते हैं डीजी खान की, तो डीजी खान ये देख रहे हैं, इसकी ये वाली फॉर्मेशन जो है ये अच्छी बनी हुई थी, ठीक है। इसका बुलिश डेली के ऊपर ब्रेकआउट किया है, आज रिटेस्टिंग किया है, कल कोशिश करेगा लोगों को पैनिक करने के लिए, कल परसों में किसी वक्त भी पैनिक करने के लिए एक डिप मारने की, ताकि यहाँ पे आके रिटेस्टिंग भी हो जाए, कम चल जाए। और FFC SAZW नदीम भाई कह रहे हैं FFC, कुलजैसन सिंह, ओके जी। FFC के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जब तक ये ओवरऑल
102 से ऊपर है, 102.90 का रीजन है, उससे जब तक ये ऊपर है तगड़ा है, अच्छा है, और स्टॉप लॉस उसका रखा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसका अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बनने जा रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है, बन गया हुआ है। पंजाबी के अंदर ने चंद चढ़न नहीं लगा, चंद चढ़ गया है। तो ओवरऑल अगर ये जहाँ इसकी कल की क्लोजिंग है, कल वैसे गैप ओपनिंग देगा, तो एक बार रिटेस्टिंग करने जब नीचे दोबारा आता है 104.5 के रीजन में, तो वहाँ बाय हो सकता है। इंजीनियर बिलाल करें सलाम मुर्शिद, वालेकुम अस्सलाम हजूर। तो ओवरऑल एफएफसी जो है, क्योंकि इसका ये ब्रेकआउट टाइप भी बना हुआ है, तो थोड़ा ऊपर जाएगा। पैनिक होकर मार्केट के पीछे भाग के कभी भी कोई चीज नहीं लेते, याद रखिएगा। जब आप पैनिक होकर पीछे भाग के लेंगे तो मार्केट मुड़ के तमाचा मारेगी कि रुक तुझे ना देती हूँ। तो इसलिए पीछे भाग के पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर राइड मिस हो गई है, नो प्रॉब्लम, दोबारा मिल जाएगी, किसी और आइटम के अंदर मिल जाएगी। तो पीछे भागने वाला जो सीन होता है ना, वो थोड़ा डेंजरस होता है। उसके बाद SAZEW, ये आइटम डिस्कस करते हैं और फिर छुट्टी मारते हैं। GHNI डिस्कस हो चुका हुआ है शुरू के अंदर, वीडियो खत्म होती है तो देख लीजिएगा उसको जाके। और आइटम ही बड़ी सारी है मतलब बड़ी इस सेंस में कि वो चलती जो है, चलती का नाम गाड़ी। ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और ब्रेकआउट किस चीज का है? वेज का, असेंडिंग वेज का ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल जब तक ये इस लाइन से ऊपर अब नहीं जाता है, ये 181-82 पे इस वक्त फॉल कर रही है, तो थोड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो तगड़ी रहेगी। क्योंकि इसको आप चैनल बनाए तब भी बन जाएगा, लेकिन मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ जो है ये इसकी ज़्यादा एक्सपेंडिंग वेज है, वो इसके लिए ज़्यादा थोड़ी सी डेंजरस रहेगी। तो ओवरऑल 182 से ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा, अदरवाइज हालात थोड़े से नासाज हो सकते हैं, ठीक है जी। कोई और चीज़ कि छुट्टी मारा है? इश्तियाक भट्ट साहब कह रहे हैं सलाम। भट्ट साहब वालेकुम सलाम। भट्ट साहब हम साढ़े जाने का टाइम होया, तुसी आ गया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम जुनैद, थैंक यू सो मच ऑफ यू। यार मैं ना बड़ा ब्लडी कॉमन मैन हूँ, तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप उस्ताद मोहतरम और इस तरह की चीज़ें बोल देते हैं। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, आप लोगों की मोहब्बतें हैं ये, तो बस ठीक है। नूर भाई तक की काम ठीक है, आप लोगों की भाई हो, मैं भी भाई हूँ, काम ठीक है यहीं तक। उस्ताद मोहतरम होना जो है वो बड़ी एक मनसब वाली चीज़ है, और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। शायद मैं उस मनसब पे पूरा नहीं उतरता, तो इसलिए वो चीज़ जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी। अरुण भाई POL पूछ रहे हैं, सर PPL तो अंदाज देता है, OGD से भी दस देता है, POL रहन ना देइए, जो जेडी हुई बतेरी। ओए ये क्या है, हाई स्कूल है यार, ये फॉर्मेशन बना के उसको ब्रेक कर रहा है क्या? अजय बची ये फॉर्मेशन, अगर ब्रेक हो गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। ओवरऑल इसके पास 15 रुपए से लेकर 13 रुपए का जो रीजन है ना, वो तगड़ी सपोर्ट है, ठीक है। ये लाइन भी आप देख रहे हैं, इनिशियल सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाता है, जो कि इसकी 15, 15.5, 16 के पास बनती है। सेकेंडरी सपोर्ट का स्टॉप लॉस दिया जाता है, और सेकेंडरी सपोर्ट इसके पास 13 रुपए कुछ पैसे की है, 13 रुपए 30 पैसे कर लें, 13 रुपए कुछ पैसे कर लें। अगर उसको ब्रेक नहीं करता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वापस पुल बैक जो है वो इसका तगड़ा होएगा, अच्छा वाला होएगा। एक चीज़ इसके अंदर और लाइन लगा लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इसका आइडिया दे देगी कि ये उसको रिटेस्ट तो नहीं करने के लिए मारा मारा फिर रहा। जी उसी की रिटेस्टिंग करने आया हुआ है, सो इसलिए अभी तक परेशानी की ज़रूरत तो नहीं बननी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब तक ये 14 रुपए से ऊपर है तो अच्छा है। 14 से ब्रेक करेगा तो नीचे चला जाएगा। सर गोल्ड प्लीज, ओके गोल्ड को बता डिस्कस करने की कोशिश पूरी करते हैं अभी। हरून भाई कह रहे हैं मर्जी थोड़ी सर, नाराज ना हो, मैं POL भी दस देना, उसके बाद गोल्ड करेगा। अल्लाह का नाम जी, बस करो, ठीक हो गया जी। तो हैस्कोल के पास तो ये अच्छा वाला सपोर्टिव रीजन है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर डेंजरस हो जाएगा, इसलिए 13 रुपए 30 पैसे 40 पैसे पे आप रखें। ये इसने ब्रेकआउट दिया था अपनी इस
ट्रायंगल का, उसके बाद एक्सपेंशन मारी, एक्सपेंशन मार के तो वापस उन्हीं रीजन को रिटेस्ट करके खड़ा हो गया। ठीक है, और अब ये इसका प्राइस चैनल भी बनता है क्योंकि इसका ब्रेकआउट जब इसने दिया तो गैप ओपनिंग के साथ दिया है, जो दोनों साइड बाहरी, तो इसका मतलब ये चैनल जो है वो तगड़ा है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि पैनिक होने की अभी इसके अंदर जरूरत नहीं है। तो 13 पैसे टूट जाए तो फिर खुश रहने की जरूरत भी नहीं है, फिर बढ़िया पैनिक होना। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं POL, पाको, पाक ऑयल फील्ड्स। तो जिन लोगों को हमारे इस ट्रेनिंग सेशन की डिटेल्स चाहिए वो पेज के ऊपर ही पोस्ट लगी हुई है, उसकी डिटेल्स प्रॉपर सारी, कौन कौन सी कंटेंट उसमें शामिल है, कौन कौन सा नहीं है, वो सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा जी, पाको के हवाले से अगर बात करते हैं तो पाको अप्रॉक्सीमेटली अपनी करेक्शन पूरी करने वाला है या कर चुका होएगा। हाँ, तो जी पाको के हवाले से अगर बात करते हैं, पाको में जिसने एंट्री है या लेनी है वो इस वाले लो के स्टॉप लॉस के साथ 352, 53 या 51, 351 का स्टॉप लॉस कर रहा। अल्लाह का वास्ता ये मैं साइलेंट कर देना, मैंने फिर लाइव तो सिर छुड़ा लेंगे, फिर मैं फिर नहीं दसता चलो ना गल पूरी करें। अच्छा जी सर, हैस्कोल की न्यूज़ के बारे में बता दें। फाइन जो हुआ है कल लो, अच्छा कल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल एक इसका ओपिनियन दे रहा हूँ। फाइन शाइन का मुझे नहीं पता, न्यूज़ का मुझे नहीं पता। तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ वो ये है कि अगर कोई ऐसी खबर मार्केट में चल रही है और वो इतनी तगड़ी सपोर्ट के ऊपर चल रही है तो इसका मतलब है पैनिक करके खोलो माल, लोगों को जड़ा खो सकते हो। तो POL जो है इसके अंदर अगर आपके पास होल्डिंग है या नहीं पाएंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 351 का दे लें, वो तगड़ी सपोर्ट है, वहां पे जाके ये आपको वहां से पुल बैक कर सकता है, लेकिन उससे नीचे निकला तो फिर टुक 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 थल्ले। अच्छा जी, अब शर्जील भाई कह रहे थे गुलड का बता दें। गुलड दुआ करें इतने हो गए सही है। खुल जा, मेरा लैपटॉप ही शहीद होने वाला है, ये सॉफ्टवेयर ही जलील कर देता है बेचारे को। और किसी दोस्त के पास कोई चीज और पूछने वाली हो, क्योंकि सवाल हमने सेशन शुरू किया था लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बन गया वही जो हमारा पुराना वतीरा है कि काम शुरू किसी मकसद के से करते हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और वजह से सेशन करते हैं, तो वो बाद में हमारा बन जाता है कोई टिप सेशन का। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई और सवाल है तो वो पूछ लें। अच्छा, गोल्ड जो है वक्ती तौर पे मैंने स्पॉट गोल्ड के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, फ्यूचर का उसके हिसाब में रेट अपने आप कट लेना। नजर आ गया होगा राहिल भाई। तो ओवरऑल जब तक ये 1923 से ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं देता तो थोड़ा जो है वो हालात दगरगू हैं। 1923 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि हालात अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल एक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है और ट्रायंगल किस रीजन के अंदर बन रही है, करेक्शन पूरी करते हुए बन रही है। 61.8% करेक्शन अपनी प्रीवियस रैली की लेके खड़ा हुआ है। अगर आप इसके बायर हैं, आप इसको बाइंग करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है 1923 से ऊपर ब्रेकआउट की सूरत में बाइंग करेंगे तो ज्यादा आपके पास बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, 1923 से ऊपर निकल जाए, डेली क्लोजिंग उससे ऊपर कर ले तो फिर जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फिर इसकी आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, माहौल का तापमान गिर सकता है। क्योंकि अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन फेस की और रिजेक्शन लेने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो कम 1900 1875 74 तक भी 1850 54 सॉरी 1854 का रीजन जो है वहां तक भी बात जा सकती है। और 61.8% करेक्शन से जब जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है नीचे के काम जो है वो तगड़े हो सकते हैं, क्योंकि फिर 1802 भी दिख सकता है नीचे। अच्छा जी सर, KSBP और MTL AGTL राहिल भाई सेटिस्फाइड है या इसका थोड़ा सा और कोई कच्चा चट्टा निकालूं? गोल्ड के बारे में आपको कुछ और भी बता देते हैं।
सर है स्कूल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में व्यू प्लीज, मैंने अभी बताया है सलमान भाई, तो उसको देख लें, अभी अभी व्यू दिया है उसका मैंने। अच्छा जी, ये अगर गोल्ड का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि गोल्ड मुझे पता क्या लगता है, $3800, सच्ची वाली बात कर रहा हूं, लॉजिक बताऊं अब, अभी नहीं, मतलब ये नहीं कल नहीं हो जाना $3800, टाइम लगेगा। रीजन बताऊं तो रीजन सबसे पहली 74.6% करेक्शन, एनुअल चार्ट है ये, ठीक है, पहली रैली मारता है 74.6% करेक्शन लेता है, उसके बाद दोबारा अपनी रैली पकड़ता है 50% 61.8% करेक्शन लेता है। इलियट वेव थी, अब कौन सी वेव चल रही है, काइंडली एक्सप्लेन इलियट वेव बिट। चला गज्जा सॉरी, इसलिए कह रहा हूँ तू स्टूडेंट भी है, छोटा भाई भी है, तो इसलिए तुझे थोड़ा सा तंग करने के लिए बोला है। यार क्या मुसीबत है, मैं इसको लेके कहाँ जाता हूँ, वो ऊपर से भाग आता है नीचे। तो बेसिकली 50% करेक्शन उसके लिए। तो अब ये 1 2 3 4 और ये 5th आ गया, ठीक है, ये 5 वेव्स, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये इसकी 5 होती हैं, लेकिन बेसिकली क्या होना है, इसने एबीसी मारनी है इधर नीचे, एबीसी मार के इसने ऊपर निकल जाना है। इसको अगर आप मंथली पे लेके आते हो तो फिर आपके पास जो मैं एनुअल किया उसका मकसद क्या था एनुअल का, कि ये जो है वो अपना 2074 वाला रीजन क्यों नहीं तोड़ सका, तो इन्हीं दे बच्चे जी, ठीक है। तो अब इस रीजन के ऊपर रेजिस्टेंस थी, यहां से इसको वापस पुश मिला जी, $3800 ही कह रहा हूं गोल्ड, अगले 3 से 5 साल के अंदर गोल्ड आपको $3800 के रीजन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। अभी तो वक्ती तौर पर थोड़ा नीचे जाएगा, और जो है वो 1854 1822 1802 इस रीजन तक, लेकिन ओवरऑल 3800 का टारगेट जो है वो जेन में रखिएगा। लॉजिक बता देता हूं कि ये जो 5 होंगी ये बेसिकली एक काउंट होंगी, करेक्शन 2 काउंट पे जाएगी, इसको आप यहां से मंथली में ले जाएं, आपके पास ज्यादा अच्छे वाला व्यू आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, ये 5 मार के इसने ये एबीसी की है यहां तक, अब उसके बाद ये एक नई शुरू हुई है वेव, तो क्या हुआ, ये कंसीडर पूरी 1, ये 2 होगी और ये अब 3 है, 3rd के बाद 4th की छोटी सी करेक्शन मारेगा, उसका जो रूल है वो जेन में है ना शर्जील भाई, कि 4th के अंदर 4th का रूल क्या है, तो इसलिए कोई लंबी डाउनवर्ड रैली कोई मतलब बड़ी साइंस नहीं होगी, छोटी चीज होगी। उसके बाद फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 5th 1 2 3 4 5, तो बेसिकली इसको 5th जो है वो 3800 पे जाके मारनी है। तो मेरी पर्सनल परसेप्शन यही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को देखें ना, तो वो भी यही हमें जिंदगी सुनाती है कि ऐसी 100 के बाद में इलियट वेव हो गई हुई है भाईजान, जुनेद तो छोटा भाई है ना, इसलिए तुझे आगे से डांट डूट भी लेता हूँ। ओके जी, अब नारा मारा या कोई और चीज किसी दोस्त की डिस्कस करने वाली रहती है, कोई चीज और पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं तो फिर नारा मारते हैं। ओके जी, ब्रदरो एंड सिस्टरो, वो क्या वो टिकटॉक पे एक लड़का बोलता होता है, ब्रदरो एंड सिस्टरो, फिर अल्लाह हाफिज, कोई सवाल नहीं है। आज शुरू में रिमाइंडर मैं अक्सर देता होता हूँ, नहीं दे सका था, तो जाते जाते एक याददाश्त, एक रिमाइंडर, अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब चाहता है तो वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब नहीं चाहता तो वो तुम्हें थका देगा उसी की चाह में जिसे तुम चाहते हो। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो मिलता है उसमें से पे बैक टू सोसाइटी करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी अर्निंग्स, अपनी ज़िंदगी का कल लाइफ स्टाइल बदलता हुआ आप खुद देखेंगे। कोशिश करें, चीज़ों को बांटते रहें, चीज़ों को शेयर करते रहें, चीज़ों को जो दो आपको आते हैं वो दो किसी को सिखाते रहें, तो सब इसी तरह मिलजुल के ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।